ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਸਸਤਾ ਭਾਰਤੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। दरअसल 62 साल के बजुर्ग मेजर सिंह इंजीनियर ने अपनी जीवन की सारी पूंजी खर्च करके एक वेंटीलेटर बनाया है और इसके कमर्शियल उसारी लिए हुण मेजर सिंह ने केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय तो मंजूरी भी मंगी है। कोरोना वायरस जैसी जो महामारी के दौरान आपने देखा होगा कई लोगों की जानें गई। अगर वेंटिलेटर नहीं था तो उस शहर में सबसे ज़्यादा इसकी कमी महसूस होती थी। लेकिन आज हम लुधियाना शहर में हैं जहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये वेंटिलेटर है। इस वेंटिलेटर की जो कमी थी वो लुधियाना शहर में काफ़ी कोरोना वायरस के दौरान देखने को मिली, जिसके कारण कई लोगों की जानें भी गई। एसीपी कोहली साहब गए, एक महिला थी जो वेंटिलेटर ना होने के कारण वो पटियाला में अपनी जान गई उसकी। आज इस वेंटिलेटर को तैयार करने वाले जो हमारे साथ शख्स हैं वो उन्होंने इसको वेंटिलेटर को एक लक्ष्य समझकर तैयार किया। लेकिन ये जो मशीन है बनाने के लिए इनको जो कितना इनको मेहनत करनी पड़ी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो वेंटिलेटर था ये इसको किस तरह तैयार किया आपने? यस सर, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ। ਦ ਸੇਮ ਡੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਮੈਨ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ टाउन दैट इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनू फील होया कि वी आर लैकिंग समवेयर। तो उस नूं मद्देनज़र रखते हुए मैं उस टाइम ठान लिया सीगा, आई मेड अप माई माइंड कि वी विल डिवेलप द वेंटीलेटर बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिवेलपिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट मशीनरी। We are manufacturing CNC turning machinery, VMC and HMC machines. The Director of Industries desired us that since we are making very high tech machinery, so we should also go for this type of equipment that needs to be in future in keeping in view of COVID-19। कितना मुश्किल था इस चुनौती को स्वीकार करना, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, 19 चल रहा था, काफ़ी लोग घरों में थे। लेकिन आपने इस जो मशीन को तैयार किया, जो इस वेंटिलेटर को तैयार किया, एक लक्ष्य लेके चले थे। तो किस तरह आपको मुश्किलों को भी सामना करना पड़ा, घर भी जाना होता था, सब यहाँ पर जो लेबर थी उसको भी किस तरह डील किया? वेरी ट्रू, इट वाज ए वेरी बिग चैलेंज ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਾਟ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਏ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜੋਬ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੋਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਆ। और मैं उस टाइम इन्ना नहीं सोचा सीगा, पर जो एक बारी मैं आई केम इन दिस R&D दैन तो मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा जॉब हैगी आ, बड़ा चैलेंजिंग जॉब है आ। और जिसके कोरोना वायरस के नू देखते हुए जो लॉकडाउन, कर्फ्यू, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, lack of availability of manpower, particular my own company's manpower, my CEO, everybody was held at home। तो उस दौरान मतलब कि मेरे को इसमें आने के बाद मेरे को लगा कि मैं इट इज़ ए वेरी चैलेंजिंग, पर मैं हटा नहीं। जब मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को वेंटिलेटर बनाना है तो मैं उसमें शुरू हो गया। और मैंने डिफरेंट टाइप के बीइंग मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये मेडिकल लाइन का है, आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट, बट मैं R&D का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को काम करने के वर्क एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं आई मेड अप माई माइंड कि मैं एक टीम क्रिएट करूँगा। एक 20 बंदों की मैंने 20 पर्सनस जो टेक्नोक्रेट्स की और एक्सपर्ट्स की टीम तैयार की। और जो वेंटिलेटर जिनके एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स फ्राम फोर्टिस मोहाली, डॉक्टर्स फ्राम फोर्टिस लुधियाना, DMC एंड मैनी अदर experts
जो वर्ल्ड वाइड जिनका का एक्सपीरियंस था वेंटिलेटर में, मैं उनको एक प्लेटफार्म पे लेके आया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आई एम डूइंग फॉर दिस सोसाइटी, मैं ये बनाना चाहता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मेडिकल का नहीं हूँ, लेकिन आई कैन डू इट। एवरीबॉडी हु ज्वाइंड अस कोऑपरेटेड विद अस, और मैनू हमारे को हर टाइप की उन्होंने सपोर्ट की टेक्निकली। मतलब डॉक्टर कहीं ना कहीं डॉक्टरों की मदद के सहारे से ये जो वेंटिलेटर है वो तैयार हो सका। जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, आपने वो नारा सच कर दिखाया, क्योंकि ये चाइना से लोग ज़्यादातर मशीनें मंगवाते थे, तो अब ये भारत के चाइना के मुकाबले भारत में कितनी सस्ती पड़ेगी? यस, जो मोदी जी का एक सपना है, एक बोलते हैं वो को मेक इन इंडिया, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये शुरू किया था। और वी हैव डेवलप्ड 2 टाइप ऑफ डिफरेंट वेंटिलेटर्स, डिफरेंट मॉडल्स, और मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में हमारे को हेल्थ सिस्टम में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है ना हमारी, एक वो लेके आएगा, स्ट्रेंथ लेके आएगा कि इन मशीनों के ऊपर हमारे को इंपोर्ट के लिए या फॉरेन कंट्री के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये मशीनें यहीं एट मच लोअर कॉस्ट अवेलेबल होंगी यहीं। तो आपने देखा ये 61 वर्षीय जो मेजर सिंह जी हैं, उन्होंने ये जो मशीन तैयार की है ये लुधियाना वासियों के लिए काफ़ी लाभमंद सिद्ध होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये इन्होंने मशीन तैयार की है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकारें इस मशीन जो है वो मशीन को अपने सरकारी हॉस्पिटलों में कब तक लेके आती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये सरकार इसके ऊपर कितना खरा उतरती है। लेकिन जो इन्होंने एक लक्ष्य जो था वो इन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन सरकार अब इनके इस कार्य में कितना आगे आके इनका सहयोग देती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लुधियाना से अभिषेक बैल के साथ अमनदीप खैरा, ANB न्यूज़।